खबर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी से जुड़ी हुई, क्योंकि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रशासन को, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। वीसी ने डीएम को सुबह की अजान से नींद में खलल की शिकायत की है। वीसी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि सुबह 5:30 बजे की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है और इस पर डीएम ने नियम के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। वीसी की चिट्ठी, जिस पर अब डीएम ने कहा है कि नियमों के मुताबिक अब आगे कार्रवाई होगी। वीसी ने चिट्ठी में लिखा था कि सुबह 5:30 बजे की जो अजान होती है उससे उनकी नींद में खलल पड़ती है और इसी की शिकायत उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखकर डीएम को दी है। डीएम ने कहा है कि उचित कार्रवाई होगी और नियमों के मुताबिक ही हम कार्रवाई करेंगे। तो अजान को लेकर एक्शन में अब प्रयागराज प्रशासन। पत्र में सुबह की अजान से नींद में खलल की बात वीसी ने कही और इस पर प्रशासन ने जवाब रखा है कि नियमों के हिसाब से इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच क्या कुछ कहा जरा आपको बता देते हैं। पहले बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी हैं जिन्होंने लिखी है चिट्ठी और स्थानीय डीएम को ये चिट्ठी लिखी गई है जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी है और अपनी बात रखते हुए उस चिट्ठी में जिक्र उन्होंने किया है सुबह की अजान का, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल होता है, खलल पड़ता है। इसकी बात उन्होंने लिखी है। अजान से नींद उनकी बाधित होती है, फिर उसके बाद उनको नींद नहीं आती है। ये लाइनें भी उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा कि हेल्थ इश्यूज इसके बाद आते हैं, जैसे सर में दर्द उनके होता है, काम पर भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ता है। और उन्होंने कहा है कि बिना लाउडस्पीकर के अजान अगर की जाए तो सही है। इस तरह की अपील उन्होंने की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हैं संगीता श्रीवास्तव, जिन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। 30 नवंबर को कुलपति पद पर हुई थी संगीता की तैनाती। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, लगातार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई? क्यों नहीं यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की बात होती? राष्ट्र निर्माण की बात होगी तो समाज में समाज के विकास की बात होगी। जो यहाँ पे युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार दिलाने की राजनीति होनी चाहिए। नमाज के समय मस्जिदों से की जाने वाली अजान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। यह इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर या किसी अन्य उपकरण का प्रयोग करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 15 मई 2020 को अपने डबल बेंच के ऐतिहासिक फैसले में इस प्रकार के उपकरणों के माध्यम से की जाने वाली अजान को गैरकानूनी बताते हुए शासन से इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। मेहनत सम्मान के बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? यहाँ जिस तरह से करप्शन बढ़ा उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? सही मायने में अगर राष्ट्र निर्माण की बात करनी है तो समाज के विकास की राजनीति करनी होगी, जाति धर्म की राजनीति बंद करनी होगी। और उन्होंने नियमों का उल्लेख भी किया है। अब जिला प्रशासन प्रयागराज ये तय करेगा कि अगर नियमानुसार शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। तो वीसी की चिट्ठी और चिट्ठी में अजान का जिक्र, जिसमें यह बात कही गई है कि सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है, उनको सर दर्द होता है और दिन के काम भी प्रभावित होते हैं। सुझाव भी उन्होंने साथ ही साथ लिखा है कि अगर बिना लाउड स्पीकर के अजान हो तो सही रहेगा, जिस पर डीएम ने जवाब अपना लिख दिया। कहा कि नियमों के हिसाब से ही कार्रवाई आगे होगी, आपकी चिट्ठी पर नियमों के हिसाब से ही विचार किया जाएगा। तो चिट्ठी और चिट्ठी पर डीएम ने जवाब भी रखा है। वीसी ने चिट्ठी लिखी है, कहा है कि सुबह लाउडस्पीकर से अजान न हो। और शिया धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास का क्या कहना है इसको लेकर? मंदिर में सुबह आरती भी तो होती है, ये बात भी उन्होंने कही है। नींद खराब होती है शोर से, तो अजान तो 2-3 मिनट होती है, बहुत होती है 5 मिनट होती है। तो उनको ये भी दरखास्त देना चाहिए था कि जो सुबह सुबह आरती होती है और कीर्तन भजन होता है, इससे भी उनकी नींद खराब होती है। तो एक बात समझ में आने वाली थी कि किसी को नींद की प्रॉब्लम है और उसने जो है किसी भी धर्म के सिलसिले में कोई आवाज उठती है तो उसने गई है, लेकिन सिर्फ अजान के लिए देना ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और वो एक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय के जिम्मेदार होने के बाद ऐसी हरकत कर रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है और ये गलत है। इसको पर जो है मेरे ख्याल से उनको विचार करके अपनी दरखास्त को वापस ले लेना चाहिए।
और इसी को लेकर सुन्नी धर्मगुरु सूफियाना निजामी ने कहा है कि ये मुल्क है जहां पर हर मजहब के लोग रहते हैं। मस्जिदों से अजान की आवाज आती है और मंदिरों से भजन कीर्तन की आरती की आवाज आती है। कुलपति साहब महज 1 मिनट या 2 मिनट की अजान पर, जिसमें अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता हो, लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाया जाता हो, अगर वो इस तरीके का पत्र लिखेंगे और अपनी इतनी बड़ी दिक्कत को जाहिर करेंगे कि उनकी नींद में खलल वाक़ होता है, तो ये बात समझ से परे है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए कि अगर आप तारीख देखें तो इससे पहले भी प्रयागराज और इलाहाबाद के अंदर बड़े पैमाने पर कुंभ के मौके पर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल हुआ, सड़कों को भी बंद किया गया। होली के मौके पर या कांवड़ यात्रा के मौके पर सड़कों को भी बंद किया जाता है, लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक भी पत्र सामने नहीं आता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, एक नॉन इशू को इशू बनाने के तहत ये काम किया गया, ये पत्र लिखा गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी सूरत पर अजान पर पाबंदी लगाई जाए।